नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी का आज यूपी दौरा। 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और वाराणसी जिले के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। चुनावी रण में दिग्गजों का दम। आज पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा में सीएम शिवराज की सभा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी भरेंगे हुंकार। आज पूर्व सीएम कमलनाथ भी लगाएंगे जोर। जोबट विधानसभा में करेंगे जनसभा। बाबरा उदयगढ़ में दिखाएंगे था। धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ का व्रत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना के साथ की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रसिद्ध यूट्यूबर देवराज पटेल से मुलाकात की। देवराज ने मुलाकात के दौरान सीएम के साथ एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गांव विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल। खंडवा में बढ़वा विधायक सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि डूबते जहाज में कोई नहीं बैठता, कांग्रेस का भविष्य समाप्त हो रहा है। सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा कि बीजेपी ने सौदेबाजी और बोली से प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। बढ़वा विधायक सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। कहा कि जो बिकाऊ माल है वो बिकेगा, जो टिकाऊ माल है वो टिकेगा। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के भाजपा में जाने के बाद से ही स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिरला का पुतला चलाया। कांग्रेस कार्यालय से सचिन बिरला का पुतला ले जाकर मोटरक्का चौराहे पर चलाया। कोरबा के ग्राम कनकी में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान सभी नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं खाद की समस्या को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डीएपी की थोड़ी शॉर्टेज है, हम डीएपी को एक्सपोर्ट करते हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चल रहे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। बता दें कि इंदौर निवासी संत जोगी विजेंद्र नाथ सीएम यूपी के हमशक्ल लगते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इन दिनों बीकनगांव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला अभी भी कायम है। आदिवासी किसान के पारिवारिक बंटवारे के नाम पर पटवारी ने 8,000 रुपए की मांग की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर कटघोरा दौरे पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 8 दिन पहले अशोकनगर जिले में हुई मावट के बाद अचानक किसानों को डीएपी खाद की जरूरत पड़ गई। इसको लेकर जिला मुख्यालय सहित तहसीलों पर खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी।
चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाओं के दम पर अलग नाम कायम कर चुका जामताड़ अस्पताल अब अपनी सेवाओं का विस्तार कर चुका है। महाकौशल के सबसे आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस त्रिवेणी हेल्थ केयर की शुरुआत हो गई है। अंबिकापुर जिले के कलेक्टर परिसर में पूरे जिले और प्रदेश स्तर में ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया। ई मेगा कैंप का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और मूलभूत योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शहडोल में महज 2.5 साल का देवेश अपनी तोतली आवाज भी देश के राज्यों की राजधानियां नेताओं के नाम गायत्री मंत्र जैसे चीजें इतने धड़ल्ले से बोलता है कि हर कोई इसकी प्रतिभा देखकर दंग है। कोरिया जिले में कोल्हारी को नया अनुभाग बनाया गया, जिसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक गुलाब कमरो मौजूद रही। बता दें कि 1 साल पहले ही कोल्हारी को सीएम भूपेश ने उप तहसील से तहसील बनाया था। भिंड के उमरी कस्बे पंचायत में लोहपीछा समाज की महिलाओं ने स्वास्थ्य प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य केंद्र में उनकी किसी ने नहीं सुनी। गर्भवती महिला को असहनीय दर्द होने पर परिजन गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे, तभी रास्ते में गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सीएमएचओ ने जांच के लिए टीम गठित की। गरेबंद में 5 बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस स्मृति दिवस पर 21 अक्टूबर को भोपाल से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर भारतीय एकता का संदेश लेकर निकली पुलिस जवान की बाइक रैली छिंदवाड़ा पहुंची। छिंदवाड़ा में बाइक रैली का भव्य स्वागत किया गया। वहीं अब ये रैली सिवनी होते हुए मंडला पहुंचेगी और एकता बरकरार रखने का संदेश लिए प्रदेश के कई जिलों में भ्रमण करेगी। बेमेतरा के मुलमुला गांव स्थित वेंकटरमन पोल्ट्री फार्म में एक मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। महासमुंद जिले में अब पलायन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पलायन पर कांग्रेस जहां यूपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिचौलिए से बीजेपी के मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। बिचौले से बीजेपी के मिलीभगत के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर सरकार पर अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगाया। भोपाल में प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान विवाद हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शूटिंग के वक्त तोड़फोड़ की, साथ ही पुरानी जेल के रास्ते को रोककर तोड़फोड़ की। रायसेन के दीवानगंज के देहरी गांव के पास एक चलती बस के पिछले दोनों पहिए निकलकर खेत में जा गिरे। बस में करीब 25 सवारियां थी, जिनमें से 8 सवारियों को गंभीर चोटें आई। जूट मिल पुलिस चौकी अंतर्गत मिट्ठूमुड़ा राजीव गांधी नगर में अचानक एक वाहन में आग लग गई, जिसमें आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सारी गाड़ियां धू-धू कर चलने लगी। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने शहर में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे 5 खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंग का सरगना मिथिलेश लश्करी है, जो उज्जैन का है। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से जीआरपी पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा। इनके पास से एक काले रंग के बैग में से 400 ग्राम सोने के जेवरात मिले। बालाघाट में किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में नहाने गई 2 बच्चों की मौत पानी में डूबने से हो गई है। स्कूल से आते वक्त दोनों नहाने गए थे। शहडोल में 2 पड़ोसियों के झगड़े में खूब लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों की 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरवाही वनमंडल के गांव में भालुओं के 2 अलग अलग गांव में हमले के मामले सामने आए हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को भालुओं ने घायल कर दिया। भारतीय जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती ग्वालियर में मनाई गई। इस
मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 और सेना का 1 जवान घायल। पूंछ जिले के भाटा दूरिया वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बल की टीम आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंची तो आतंकवादियों ने पुलिस और सेना के जवानों पर गोलियां चला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात के 82वें एपिसोड को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान पर बात की और देशवासियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के लोगों की क्षमता से भलीभांति परिचित हूं। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से लौह पुरुष को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा है। पीएम ने कहा कि पहले ये धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हुई। पीएम मोदी ने कल मन की बात की। वहीं रीवा दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पीएम मोदी की मन की बात सुनते नजर आए। दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने आईआईटी जम्मू में किया शोध केंद्र का उद्घाटन और संस्थान के तीसरे चरण की आधारशिला भी रखी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संस्थान के तीसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। अमित शाह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्र में पदयात्राएं निकालेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नेता पी चिदंबरम ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुसार टैक्स को कम किया जाना चाहिए। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में कल एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल 34 से 38 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107.59 तो डीजल 96.32 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113.46 रुपए प्रति बिक रहा है, तो वहीं डीजल 104.38 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 99.43 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 104.52 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 100.59 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कल देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। इस दिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। विदिशा में करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान बाजार में महिलाएं करवा चौथ व्रत की सामग्री खरीदारी में जुटी हुई थी। अमेरिका ने ड्रोन हमले में अलकायदा का टॉप कमांडर अब्दुल हामिद अल मंतार को मारकर अपना बदला पूरा किया।
भारतीय मूल की अमेरिकी नीरा टंडन को राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव चुना गया है। नीरा टंडन इस पद पर होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। फिल्म रस्ट के सेट पर एक्टर एलेक बाल्डविन से गलती से गोली चल गई। इस हादसे में फिल्म की सिनेमेटोग्राफर हलीना हचिन्स की मौके पर ही मौत हो गई। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूकंप आया। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की टीम ने भारत को बुरी तरह से हराया है। 152 के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान टीम के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को एकतरफा बना दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। पाक टीम ने बिना कोई विकेट खोए 13 गेंद बाकी रहते मैच अपने नाम किया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 151/7 का स्कोर बनाया। उन्नीस सौ 92 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली भारत के पहले कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया को पाकिस्तान से हार मिली है। 29 साल के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में ये पहली हार है। एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में एक्टर सलमान खान ने करुण कुंद्रा और अजय भानुशाली को फटका लगाते हुए नजर आए। क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ करने के दौरान उन्होंने इशारा किया कि वह किसी ऐसे को जानती है जिसने आर्यन को ड्रग्स सप्लाई किया। कुणाल खेमू और श्वेता त्रिपाठी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कंजूस मक्खीचूस की शूटिंग कर रहे हैं। अब खबर सामने आ रही है कि यह फिल्म एक दिन को छू लेने वाले सुपरहिट गुजराती नाटक पर आधारित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंजूस मक्खीचूस सुपरहिट गुजराती नाटक साजन ने झूठ मत बोलो का रूपांतरण है। फिल्म में कुणाल श्वेता के अलावा पीयूष मिश्रा, अलका अमीन, राजीव गुप्ता और राजू श्रीवास्तव जैसे कलाकार भी लीड करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। छगन भुजबल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान बीजेपी में शामिल हो जाएं तो ट्रक शक्कर बन जाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।